तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12th का चैप्टर 4 कर रहे थे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के हमने एक्सरसाइज 4.1 कर लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर कर लिया। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट तक हमने कवर कर लिया। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो से कुछ सीखेंगे, इंजॉय करेंगे। साथ ही आपने 4.1 और 2 एक्सरसाइज की वीडियो को देख लिया होगा और सीख लिया होगा और आगे सीखने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं और इसे समाप्त करते हैं। आज सीखते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा सेशन के अंदर। सेशन को एंड तक देखिएगा, सीखिएगा कुछ नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था, वो आपने देखा कि किस प्रकार से हम सॉल्व करते थे, किस प्रकार से हम प्रूफ करते थे। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है लगभग, उसी कंसेप्ट का यूज करके हम इसमें सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट को। हमारे पास है 1 1 1। क्या कर सकते हैं, सोचिए सोचिए। ओके, अब कॉलम कॉलम का ऑपरेशन यूज करते हैं। देखिए अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को सॉल्व करूं तो अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस कर दूं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दूं मैं, तो 1 में से 1 माइनस करूंगा 0 आ जाएगा। ए में से बी को माइनस करूंगा तो ए माइनस बी आ जाएगा। ए क्यूब में से बी क्यूब को माइनस करूंगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। तो ए माइनस बी मिल जाएगा हमें। ए माइनस बी चाहिए तो ए माइनस बी मिल जाएगा। फिर कॉलम 2 और कॉलम 3 में ए माइनस बी माइनस सी मिल जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, सी माइनस ए। तो कॉलम 3 और कॉलम ए से सी माइनस ए मिल जाएगा और जो भी डिटरमिनेंट बच जाएगा उसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कुछ माइंड मैप है हमारे पास कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऑपरेशन क्या लिखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी ही चाहिए। ए क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार लिख देता हूं, आप लोग याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं हम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस बैरियर को तोड़ते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल होता है, ये कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने बोला कि सबसे पहला ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे हम। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉलम एंड साथ ही साथ हम अप्लाई करेंगे कॉलम 2 पे, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर देंगे। एक साथ आप दो ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आंसर जल्दी आएगा। तो एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं आप। तो चलिए डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं। C1 कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करेंगे, मतलब 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। ए में से बी माइनस किया तो ए माइनस बी आ गया। और ए क्यूब में से बी क्यूब माइनस किया तो ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब सेकंड वाला सेम रहेगा, कॉलम 2 नहीं, कॉलम 2 में भी ऑपरेशन अप्लाई किया हमने। कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर देंगे। कॉलम 2 में से कॉलम 3 मतलब 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। अब मैंने बी में से सी माइनस किया तो बी माइनस सी आ गया। अब मैं बी में से बी क्यू में से सी क्यू माइनस करूंगा तो बी क्यू माइनस सी क्यू आ जाएगा। और कॉलम 3 सेम रहेगा, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया हमने। तो देखिए मिला क्या हमें, हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये 0 ये 0 ये 1। ठीक है, अब ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर, नीचे लिख देता हूं ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। इसी प्रकार से हम, एक सेकेंड आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं दूर दूर करके लिखता हूँ।
यहाँ पे b माइनस सी है तो b माइनस सी लिख देंगे। ओके, अब ये आ जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू का मतलब b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये था 1c सी क्यू। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको कि कॉलम 1 में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है और कॉलम 2 में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो सीधा सीधा लिख देते हैं कि टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, सॉरी टेकिंग कॉमन क्या ले रहे हैं हम, a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2। ठीक है, तो C1 और C2 में से हम a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। चलिए आगे करते हैं, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ आ जाएगा हमारा b माइनस सी। यहाँ पे हमारा 0 था, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर ए बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 0 था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यहाँ पे 1c और c क्यूब था। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब देखिए अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में माइनस कर दूं, क्या कर दूं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, देख लेते हैं। 0 में से 0 माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। अब 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 में से 1 गया 0, और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में से माइनस करूंगा इसे तो पूरा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा हमारा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे 1c सी क्यूब। ओके, तो देखिए यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो क्या मिला हमें, हमारे पास बचा 0 0 1 और हमारे पास 0 1 सी और क्या बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, और यहाँ पे बचा हमारे पास बी स्क्वायर बी सी और यहाँ बचा प्लस सी स्क्वायर और यहाँ सी क्यूब था। अरेंज कर लीजिएगा क्योंकि दिक्कत हो रही है अरेंज करने में जगह की कमी के कारण, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अरेंज करने की। सॉरी देखिए आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास आया था 0 0 0 0 1, यहाँ पे था 0 1 सी और यहाँ पे था सी क्यूब, यहाँ पे था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए माइनस सी और ए प्लस सी का, ए प्लस सी का। ठीक है, और देखिए इसमें से अगर b कॉमन लेंगे, अगर हम b कॉमन ले लेते हैं प्लस का b तो a माइनस सी हो जाएगा, a माइनस सी बच जाएगा। तो आगे फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 0 0 1 और यहाँ से हमारा 0 आया, सॉरी इसे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। 0
0 1, ठीक है, 0 1 सी, और यहाँ पे था a माइनस सी, a माइनस सी, a प्लस सी, a प्लस सी, और यहाँ था प्लस बी, a माइनस सी, यही था, बिल्कुल यही था। और यहाँ पे था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे था सी क्यूब। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए a माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो a माइनस सी कॉमन ले लेंगे। a माइनस सी जैसे ही कॉमन लेंगे, a माइनस बी पहले से था हमारे पास ब्रैकेट के बाहर, देखिए ब्रैकेट के बाहर चलता हुआ आ रहा था a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, इसे साथ में लिखते चलना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पे भी था a माइनस बी, बी माइनस सी। तो ब्रैकेट के बाहर a माइनस बी, बी माइनस सी पहले से था, a माइनस बी, बी माइनस सी पहले से था। और अगर हम 0 0 है, ठीक है, 0 0 पहले लिख लेते हैं कि ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये c है, ये c क्यूब है, ये क्या था, ये था 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे क्या था 0 था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम a माइनस सी को कॉमन ले ले, क्या ले ले, कॉमन, किसको ले ले, a माइनस सी को। अगर हम a माइनस सी को कॉमन ले ले तो हमारे पास आएगा a प्लस सी प्लस बी, ठीक है, a प्लस सी प्लस बी। देखिए अगर a माइनस सी को कॉमन ले ले तो a प्लस बी था और प्लस सी हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, और b माइनस सी, b माइनस सी। और देखिए यहाँ से इस सेकंड फर्स्ट कॉलम से c1 से अगर हम कॉमन ले, a माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस सी कॉमन ले लेंगे हम। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 0 0 1, यहाँ पे बचेगा 0 1 सी, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ सी क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड करते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये क्या है a माइनस सी, ठीक है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है 1 है, जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हम खत्म कर देते हैं। तो 1 किस में आ रहा है, देखिए बचा क्या हमारे पास, ये 0 1 और ये बचा। तो इसको अगर मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, और डिफरेंस लेना है तो मतलब माइनस ए प्लस सॉरी हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे a माइनस सी, लेकिन हमें c माइनस ए चाहिए था ना, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये माइनस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, और c माइनस ए, और a प्लस बी प्लस सी। क्या यही प्रूफ करना था हमें, क्या यही प्रूफ करना था हमें, बिल्कुल a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि a क्यू माइनस सी क्यू का a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9 भी सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वही है, ठीक है। चलिए करते हैं 9 क्वेश्चन। कैसे करेंगे 9 क्वेश्चन, x माइनस वाई अगर हमें चाहिए और y माइनस जेड, तो अब रो से डील करेंगे, हम रो से डील करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि देखिए अगर मैं r1 में से r2 माइनस कर दूं तो x माइनस वाई हो जाएगा, और r2 में से r3 माइनस कर दूं तो y माइनस जेड हो जाएगा, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, तो ऐसे ही मिल गया मुझे। तो चलिए करते हैं
R1 पे, R1 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, R2 माइनस कर रहा हूँ, एंड R2 पे, R2 पे क्या कर रहा हूँ, R2 में से R3 को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, R2 में से R3 को हम माइनस कर रहे हैं। तो चलिए इसको यूज भी कर लेते हैं। यहाँ पे था R1 पे R2 माइनस कर दूंगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए R2 पे क्या करना है, R2 में से R3 माइनस करना है, मतलब y माइनस जेड हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस जेड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे जेड जेड क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, सॉरी जेड स्क्वायर है वो, यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे उसे। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस वाई है तो x माइनस वाई लिख लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें z कॉमन दिख रहा है, अगर हम माइनस जेड कॉमन ले तो क्या बचेगा, अगर हम माइनस जेड कॉमन ले तो माइनस जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस वाई बच जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स बच जाएगा, तो x माइनस वाई बचेगा ना, ठीक है। इसी प्रकार से y माइनस जेड सेकेंड में बचेगा, y माइनस जेड, और ये इसमें क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूं, माइनस एक्स कॉमन ले लूं तो वाई माइनस जेड ही तो बचेगा, माइनस एक्स कॉमन ले लूं तो वाई माइनस जेड ही तो बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई। अब आपको पता है क्या लिखना है, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, ठीक है। तो ये लिख के उसके बाद हम x माइनस वाई और y माइनस जेड को बाहर निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस जेड 1, तो यहाँ बचेगा 1 x प्लस वाई, यहाँ बचेगा माइनस का जेड। इसी प्रकार से यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा y प्लस जेड, यहाँ पे बचेगा y प्लस जेड, यहाँ पे y प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, और यहाँ पे था 1 जेड स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, सॉरी। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं हम आगे, अब हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में हमें चाहिए था x माइनस वाई ले लिया हमने, x माइनस वाई मिल गया, y माइनस जेड भी मिल गया हमें, z माइनस एक्स चाहिए, तो z माइनस एक्स कैसे निकाल सकते हैं हम, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स हो तो सकता है, ओके। देखिए हम रो सेकंड पे करते हैं, z माइनस एक्स निकालने के लिए जो R2 है उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं। कैसे पता चला मुझे, तो देखिए अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूं तो 1 में से 1 गया 0 बच जाएगा, यहाँ पे y माइनस वाई प्लस जेड में से x माइनस वाई करेंगे, x माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स ही बचेगा। कैसे, समझ नहीं आया, चलिए समझते हैं। R1 सेम रहेगा क्योंकि हम ऑपरेशन किस पे अप्लाई कर रहे हैं, R2 पे, तो जिस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वही चेंज होता है। तो ऑपरेशन अप्लाई R2 पे कर रहे हैं मतलब 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। यहाँ पे y प्लस जेड, देखिए y प्लस जेड है, माइनस करेंगे x माइनस वाई तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस एक्स ही तो बचेगा, तो यहाँ z माइनस एक्स बचेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस का जेड है और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z माइनस एक्स ही बचेगा, तो z माइनस एक्स बचेगा।
ठीक है, यहाँ पे जेड जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई, और क्या हमारा एक्स प्लस एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड चलता हुआ आ रहा था। अब देखिए कॉमन आ रहा है रो सेकंड से, क्या जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो रो सेकंड से अगर हम जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 एक्स प्लस वाई और ये माइनस जेड, ये 0 1 1 हो जाएगा जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब क्या सॉल्व करेंगे, अगर अब सॉल्व करें हम, देखिए जो कॉलम 1 है उसके थ्रू हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर रो 2 है उसके थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को, सॉरी, तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये था हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये होता है जेड माइनस एक्स। तो इसे एलिमिनेट करेंगे, जीरो का तो कोई पता ही नहीं है, जीरो से कुछ भी करेंगे जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, ये 1 है, प्लस का तो 1। अब देखिए ये 1 जहाँ जहाँ आया है उसे हम एलिमिनेट करेंगे, उसे हम, देखिए 1 जिस रो और जिस कॉलम में आया है उसे हम हटा देंगे, गायब कर देंगे। तो ये बच्चा x माइनस एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, और z को माइनस जेड को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस जेड स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 है तो -1, और देखिए अगर मैं इस -1 के अकॉर्डिंग इन सबको कैंसिल करता हूँ तो एक यहाँ पे 0 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, जेड स्क्वायर बच जाएगा, जेड बच जाएगा। जेड स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, और जेड को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड आ जाएगा, तो माइनस जेड आएगा आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जेड। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये था जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, तो ब्रैकेट में आया था हमारे पास एक्स वाई जेड स्क्वायर और ये था प्लस जेड। प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ करना था एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। एक्स वाई ना तो वाई जेड आया ना तो जेड एक्स आया, कहाँ मिस्टेक कर दी। जीरो हो गया, और एक्स वाई वाई जेड, तो जेड माइनस एक्स हो गया, और ये हो गया जेड माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं जेड में से एक्स कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास बच जाएगा 0 1 1, और ये पहले से था और ये पहले से था। ओके, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, हम्म, 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 कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है। एक्स इंटू वाई, अगर मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा एक्स वाई। एक सेकंड दोबारा सॉल्व करके देखते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है इसलिए प्रूफ नहीं हो पा रहा। हमारे पास डिटरमिनेंट क्या था, डिटरमिनेंट था हमारे पास, यहाँ से हमने, यहाँ से एक्स वाई और यहाँ से माइनस जेड, यहाँ 0 जेड एक्स तो कॉमन ले लिया था ना, यहाँ 1 1 आ गया था, यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, और यहाँ जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो ये था एक्स वाई
वाई जेड जेड एक्स, और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो 1 1 देखिए 1 इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, तो बचा क्या 1 1 एक्स वाई और वाई जेड स्क्वायर। तो अगर मैं 1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई आ जाएगा, और जेड स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। आप सबको पता है डिफरेंस लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई, और देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 0 एक्स वाई और 1 और जेड बचा, तो एक्स वाई को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, जेड को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा जेड आ जाएगा, तो माइनस का जेड, यहाँ था माइनस का जेड, और क्या बचा ये माइनस जेड, तो यहाँ पे आएगा माइनस जेड, और माइनस जेड इस वाले रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 0 1 जेड और जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, जेड को 1 से करेंगे जेड आएगा माइनस जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या था एक्स वाई वाई जेड और फिर जेड एक्स, ये था। मैट्रिक्स के अंदर क्या था, सॉरी डिटरमिनेंट के अंदर क्या था, डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर लिया हमने, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया था, ब्रैकेट के अंदर आया था एक्स, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई जेड, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये तो सेम रहेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स वाई है माइनस जेड स्क्वायर है, अब ये एक्स को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स आ जाएगा, या फिर एक्स जेड आ जाएगा, यहाँ पे वाई जेड आ जाएगा, वाई को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर माइनस हो गया, ठीक है कैंसिल हो गया, ये बचा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास था एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो इजीली हमने प्रूव कर दिया, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था, कुछ साइन वाइन की गलती हो गई थी, तो इसलिए रो 1 के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिया हमने। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर प्रूफ करना है हमें, इसे सॉल्व करके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए R1 पे अप्लाई करूंगा, R1 + R2 + R3, अगर मैं R1 पे R1 + R2 + R3 करता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर मैं R1 पे ये तीनों को प्लस कर दूं तो 2 + 2 4 और 1 5, तो 5x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2 5x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x + 4, यहाँ पे क्या था 2x, यहाँ पे क्या था 2x, यहाँ पे क्या है x + 4, यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे क्या है x + 4। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो से R1 से हमारा 5x + 4 कॉमन आ रहा है, R1 से 5x + 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 2x x - 4 सॉरी x + 4 2x और 2x x + 4। ओके देखिए अगर हम C1 में से C3 को माइनस कर दे, C1 में से C3 को या C2 को माइनस कर दे, देखिए C1 में से C2 को माइनस कर रहे हैं हम, C1 में से C2 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, C1 में से अगर C2 को माइनस कर दे तो हमारे पास आएगा, ये था 5x + 4
C1 में से C2 को माइनस कर दे, मतलब 1 में से 1 गया 0, 2x में से x माइनस 4 गया, मतलब 2x में से x गया x, तो x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2x में से 2x गया 0, ओके। ये बचेगा 1x प्लस 4 और ये 2x और ये 1 2x और x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए C1 में से x माइनस 4 जो है कॉमन आ रहा है, C1 में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, हमारे पास 5x प्लस 4 पहले से कॉमन था और C1 में से हमने x माइनस 4 पहले से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 0 1 0 और क्या था 0 1 0 0 1 0 1 x प्लस 4 और 2x 1 x प्लस 4 और 2x और ये 1 2x x प्लस 4 1 2x x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें करना था कि x4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्रूव करना था, लेकिन यहाँ x माइनस 4 है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आया 5x प्लस 4 और यहाँ 4 माइनस एक्स। अब हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉलम 2 पे अप्लाई करेंगे, हम कॉलम 2 पे अप्लाई करेंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करेंगे तो कॉलम 1 सेम रहेगा हमारे पास, कॉलम 2 पे अप्लाई करेंगे हम कॉलम 2 पे क्या अप्लाई करेंगे हम, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर देंगे, मतलब 1 में से 1 गया 0 आ गया, और x माइनस एक्स प्लस 4 में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स, मतलब 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 में से 2x में से x माइनस 4 माइनस कर दिया हमने, 2x में से x और माइनस 4 माइनस कर दिया तो x माइनस 4 आएगा, और यहाँ पे 1 2x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4। अब यहाँ पे हम अगर माइनस कॉमन ले, देखिए 5x प्लस 4, ये 4 माइनस एक्स 0 1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस कॉमन ले तो ये भी 4 माइनस एक्स बच जाएगा, और ये 1 2x और x प्लस 4। अब देखिए 4 माइनस एक्स जो है उसे हम कॉलम 2 से बाहर निकाल सकते हैं, तो कॉलम 2 से जैसे ही 4 माइनस एक्स को हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0 1 0, यहाँ बचेगा 0 1 माइनस 1, यहाँ बचेगा 1 2x और यहाँ बचेगा x प्लस 4। अब चलिए रो 1 के अकॉर्डिंग से एक्सपेंड कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो यह था माइनस एक्स प्लस 4 और ये था माइनस होल स्क्वायर। तो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, इसको करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, सॉरी 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, -1 में से 0 हो गया, -1 ही बचता है, -1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, -1 माइनस और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5x प्लस 4 और ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, के स्क्वायर 3x प्लस के, इसको प्रूव करना है। चलिए करते हैं इसको भी। तो के स्क्वायर कैसे आ सकता है, 3x प्लस के कैसे आ सकता है, ये देख लेते हैं पहले। 3x प्लस के, थ्री वाई प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के, ये जो है यहाँ पे 3y प्लस के आएगा ना कि 3x प्लस के। इस क्वेश्चन में आप चेक कीजिए एनसीईआरटी में 3y प्लस के लिखा होगा, ठीक है, मिस प्रिंट होगा 3y प्लस के लिखा होगा ना कि 3x प्लस के। तो 3y प्लस के कैसे आएगा, देखिए हम कॉलम 1 में या फिर जो रो 1 है उसमें r1 प्लस r2 प्लस r3 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, रो 1 में अगर तीनों को प्लस कर दे तो आ जाएगा y प्लस वाई 3y
प्लस के, यहाँ पे देखिए y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के, यहाँ पे y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के। यहाँ पे कॉमन सेंस ये भी लगाने की बात है कि पूरे मैट्रिक्स में हमारे पास पूरे डिटर्मिनेंट में x की वैल्यू नहीं है, x नहीं दिख रहा है कहीं, तो x में तो आंसर आ ही नहीं सकता ना, तो ये यहाँ पे y ही होगा, यहाँ पे y ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3y प्लस के, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे y प्लस के, और यहाँ पे y, और यहाँ पे y और फिर y प्लस के। अब हम फर्स्ट रो से 3y प्लस के कॉमन ले लेते हैं, तो 3y प्लस के अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1y प्लस के y और 1y और y प्लस के, ठीक है। ओके, अब हम कॉलम 2 की बात करते हैं। कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दे, और कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दे, तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा। कॉलम 2 की बात करें अगर हम, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस 1 कर दे, तो पहले कॉलम 1 तो सेम ही रहेगा, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दे, मतलब 1 में से 1 गया, 0 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए y प्लस के में से y गया तो k बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए y में से y गया 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए y में से y माइनस के गया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का k, और यहाँ पे y प्लस के में से y माइनस कर देंगे तो k बचेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये 3y प्लस के चलता आ रहा था, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि कॉलम 2 में से k कॉमन आ रहा है और कॉलम 3 में से भी k कॉमन आ रहा है, तो इसमें से अगर k लेंगे तो k आ जाएगा, मतलब 3y प्लस के। अगर कॉलम 2 में से k लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉलम 3 में से भी k लेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा 1 0 0, यहाँ y k कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पे y का y था, यहाँ 0, यहाँ k कॉमन लिया तो -1 और यहाँ की 1, ठीक है। मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे, मैट्रिक्स को सॉल्व कर देंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को। बार बार मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट होता है हमारा, बस शर्तें क्या होती है हमारे पास कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो इसलिए मैं बार बार मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, तो आप अन्यथा ना लीजिएगा इसको। देखिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा R1 के अकॉर्डिंग, तो 1 और ये 1 इंटू 1 करूंगा 1 आएगा, जब 1 -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, तो 1 में से 0 गया 0, तो 1 बचेगा बस, तो यहाँ पे सॉल्व करके 1 आएगा बस। और 1 का मतलब क्या, ये सेम आंसर, मतलब ये हमारा आंसर होगा, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। देखिए यही हमें प्रूव करना था ना, k² 3y प्लस के, ठीक है, और ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बनाना है। होल क्यूब तो नहीं होता, होल स्क्वायर होता है। एक बार चेक कीजिएगा ये होल क्यूब है कि होल स्क्वायर है, और हम चेक करते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए क्यों भी होगा, क्या पता क्यों भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हम कॉलम 3 पे कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर दे तो क्या आएगा, देखिए ये a माइनस बी माइनस सी, ये 2b और ये 2c, ये 2a, ये b माइनस सी माइनस a, ये हो जाएगा 2c। देखिए 2a में से 2a गया 0 बच गया, ये हमारे पास 2b है और इसमें से ये माइनस करना है, मतलब -b प्लस c प्लस a, क्योंकि
माइनस करना है ना, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ देखिए सी माइनस सॉरी यहाँ पे देखिए सी ए माइनस बी और हम -2c कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -a माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ही हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा रो 3 में जो सॉरी कॉलम 3 में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे कॉलम 3 से, तो हमारे पास क्या बचेगा a माइनस बी माइनस सी, 2a 0, 2b बी सी ए 1 और 2c और -1। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी माइनस सी, 2a 0, a माइनस बी माइनस सी, 2a 0। ठीक है, अब ये 2b और 2c, 2b 2c, 2b 2c, और ये आ जाएगा b माइनस सी माइनस ए 2c, b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, हो जाएगा 2c, और ठीक है 2c, और ये 1 -1। अगर हम ठीक है, अगर हम क्या करें कॉलम 1 पे, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दें तो क्या कुछ होगा, देखिए क्या कुछ होगा a प्लस बी प्लस सी, और हम अगर a माइनस ये a माइनस बी माइनस सी है -2a कर देंगे तो -2a प्लस a माइनस ए हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन ले ले तो a प्लस बी प्लस सी ही होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2b है, ये प्लस है, ये प्लस है b तो माइनस बी, माइनस सी तो प्लस सी, माइनस ए तो प्लस ए, तो कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी ही आएगा यहाँ पे भी। यहाँ पे 2c 0 हो जाएगा। ठीक है, 2c से 2c मत कीजिएगा, तुस्सी बोलते हैं ना पंजाब में, तुस्सी बड़ा ग्रेट हो, तो तुस्सी मत कीजिएगा, वो 2c है, तुस्सी नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम में से अगर हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे बचेगा 1 0, यहाँ बचेगा 2a, यहाँ बचेगा b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ बचेगा 2c, यहाँ 0 1 -1। ठीक है, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग रो 1 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वाले रो में आ रहा है, ये वाले कॉलम में आ रहा है, तो मतलब क्या बचेगा b माइनस सी माइनस ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब -b प्लस सी प्लस ए। ओके, और ये 2c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2c आ जाएगा, और माइनस का होता है तो -2c। ठीक है, ये माइनस का 2a, अब देखिए इससे और ये गायब हो गया, तो यहाँ 0 1 1 0 1 और -1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इसे सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अगर हम सॉल्व करें -1, और ये था देखिए a प्लस बी, a माइनस बी सॉरी, और ये जो c था और ये -2c है, ये प्लस का c है -2c है, तो माइनस का c आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2a। फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -a प्लस बी प्लस सी प्लस 2a। अब 2a में से a को माइनस करेंगे तो a बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा। ये आंसर, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट,
11 का सेकंड पार्ट, चलिए करते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है, इतनी गर्मी में आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए मेहनत करते रहें। ठीक है, जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर वही मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा मोटिवेशन डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको, आपका काम है मोटिवेट करना, हमारा काम है पढ़ाना। ठीक है, चलिए सेकंड है x प्लस वाई प्लस जेड बनाना है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड बनाना है। कैसे बनाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड? ओके, देखिए R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 में से R2 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, R1 में से जब R2 को हम माइनस कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। R1 में से जब R2 को माइनस कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस 2z में से z माइनस कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा हमारे पास। ठीक है, और ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब चाहिए। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया। चलिए ठीक है, यहाँ पे सेम चीज करेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहीं पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ y माइनस वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं R2 पे भी वही चीज अप्लाई करूँ तो R2 पे एंड R2 में से R3 को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा? देखिए R2 मतलब R2 में से R3 मतलब Z में से Z क्या? 0। ठीक है, अब x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई प्लस जेड है, में से x गया तो x प्लस वाई प्लस जेड ही तो बचेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड। और ये देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो माइनस का x माइनस का y माइनस का z बचेगा, तो माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड ही बचेगा हमारे पास। और यहाँ पे x जेड प्लस एक्स प्लस 2y, यहाँ पे x और यहाँ पे z हमारा था। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास R1 है, R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, R2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार कॉमन आएगा तो उसे बोल सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, R1 से कॉमन ले लेंगे हम तो 1 बचेगा, -1 0। यहाँ पे R2 से ले लेंगे तो 0 1 और -1। ठीक है, ये बचेगा z, ये x और ये x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y z, ये बचा हमारे पास। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं क्या? देखिए अगर इसे हमें सॉल्व करना हो तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 पे। अगर हम R1 प्लस R2 कर दे, R1 प्लस R2 कर दे तो क्या मिलेगा? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन रहा था हमारे पास बच क्या था? हमारे पास बच गया था 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 0 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 0 1 माइनस 1, और क्या बच गया था? जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ये बच गया था। अब हमने ऑपरेशन क्या बोला था आपको? ऑपरेशन बोला था कि R1 में से R1 पे जो R2 और R1 को प्लस करना है, तो R1 पे R2 और R1 को प्लस करना है। देखिए R1 पे R2 R1 को प्लस करना है, मतलब 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 जाएगा, और 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 0 1 -1 जेड एक्स 2y। अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, तो 1 अगर 1 के अकॉर्डिंग करें हम तो ये हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, इसे एलिमिनेट कर दिया। 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जेड प्लस एक्स प्लस 2y को, तो ये आ जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस 2y, और 1 को ये देखिए, और x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा, माइनस का पहले करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस x।
ठीक है। अब हम करेंगे इस 1 को, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 से किसी भी नंबर को करे 0 ही आएगा। तो लास्ट वाले को करेंगे, तो लास्ट वाला क्या था, -1 था क्या, लास्ट वाला -1 था, तो -1, तो पहले था -1 हमारे पास। अब -1 से अगर हमने किया, -1 से अगर हमने किया तो ये और ये, तो 0 z और 1 और x बचा, x को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 माइनस z करना पड़ेगा, माइनस का z आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 2x 2y और z और प्लस z, तो 2x 2y 2z है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा हमारे पास, और ये 2 आगे आ जाएगा, और ये स्क्वायर है, ये 1 है, तो ये क्यू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का। ये प्रूफ करना था क्या, हाँ ये प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो आप इस स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो अपने आप प्रूफ होता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखिए आपको करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूफ, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूफ, सॉरी 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूफ कैसे करेंगे, सोचिए सोचिए। चलिए एक एक करके करते हैं। एक्स क्यूब, ठीक है, अगर मैं करूं R1 पे, R1 पे, R1 में से x माइनस एक्स R2 कर दूं, x R2 का मतलब होता है कि R2 को x से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर देना। तो हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं एक बार, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर को, देखिए ये एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे x बन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा, और x माइनस एक्स हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्या बात है, अब ये हो जाएगा x, ये एक्स स्क्वायर, ये 1, सॉरी 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 0, ये था हमारे पास सेकंड वाला रो, क्या था हमारे पास, सेकंड वाला रो था हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 एक्स, और ये एक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। तो पहले रो से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 1, सॉरी 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो आ जाएगा 1 0 0। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं R3 में से, हाँ ठीक है, R3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 पे माइनस कर देंगे, मतलब R2 में हम अप्लाई करने वाले हैं, R2 में x R3 करने वाले हैं। ठीक है, R2 में से माइनस करेंगे x R3, मतलब R3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे R2 से, तो R2 से माइनस करेंगे, मतलब देखिए x R3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ x को x से मल्टीप्लाई कर, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, x में से x गया 0, यहाँ जाएगा 0, यहाँ x एक्स स्क्वायर, यहाँ 1, तो ये सेकंड रो में से हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो पहले से था और ये एक बार और आ गया तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ तो 1 बच गया ना, कॉमन ले लिया हमने, 1 0 एक्स एक्स स्क्वायर और 1, तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो x माइनस, सॉरी 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करेंगे, तो ये गायब 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएगा, मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है,
आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट, ये भी शो करना है a+1 + a² + b² का होल क्यूब। तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। देखिए अगर हम R1 पे R1 में से BR2 R3 को माइनस कर दे, BR3 को माइनस कर दे, सॉरी माइनस नहीं, प्लस कर दे BR3 प्लस कर दे, तो क्या आएगा। तो देखिए R1 क्या है हमारे पास 1 + a² और माइनस b² है, और R3 क्या है हमारे पास, R3 2b² है, 2b है, और b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b² आएगा, -b² + 2b², तो b² बचेगा ना, तो यहाँ पे b² लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। R1 देखिए इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2ab आएगा, और ये +2ab है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, b से, तो ये आ जाएगा हमारा, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, -b + b -a² b b³, ये आएगा ना, हाँ यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं एंड मैं R2 में से माइनस कर दूं R3 को, तो देखिए क्या आएगा, R2 में से माइनस कर दो R3, तो क्या आएगा, तो देखिए R2 ये 2ab, और इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस कर दूं तो 2ab आएगा, माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a² आएगा, और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2a² आएगा, मतलब 1 - a² + b² + 2a², तो हमारे पास क्या आएगा 1 + a² + b², यही आएगा ना। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + a² + b², ठीक है। अब थर्ड वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई करना था, हमें a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे था हमारे पास 2a, और क्योंकि हमें माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a - a, अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा a³ तो +a³, अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो +ab², और नीचे वाला सेम 2b। अभी तक तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, पर कोई नहीं, हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या मिला हमें, कुछ मिला क्या, देखिए 1 + a² + b², ये 0, और ये 2b, ये 0, और ये 1 + a² + b², और ये -2a, ठीक है। और ये देखिए -2 भी है प्लस भी है, -2b + b, तो ये हो जाएगा माइनस का b तो ये है हमारे पास -a² b + -b³ माइनस का b, नीचे आ जाएगा हमारा 2a में से a गया तो a बचेगा हमारे पास, और ये बचा a³, और ये बचा ab², ठीक है, और ये बचा ab²। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए क्या कर सकते हैं, अगर हम a कॉमन लें तो सेम नंबर बन जाएगा, बहुत बढ़िया। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 हमारे पास था 1 + a² + b², यहाँ 0 था,
और यहाँ था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी, यही था क्या, माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब और माइनस बी क्यूब माइनस बी। ठीक है, अब क्या था, 0 और 2b, 0 और 2b, तो 0 और 2b। और सेकंड कॉलम में क्या था हमारे पास, सेकंड कॉलम में था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, 2b था माइनस 2a था, माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए माइनस ए स्क्वायर बी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब और ए बी, ए क्यूब ए बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे था 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये हमने नोट कर लिया। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है मुझे, उम्मीद करता हूँ आपको भी दिख रही होगी। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, यहाँ से अगर माइनस बी कॉमन ले लूँ मैं, अगर माइनस बी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा हमारा बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1, सेम नंबर बच गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं ए कॉमन लूँ तो क्या बचता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2b माइनस 2a, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट रो से हमारा कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड रो से कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 0, यहाँ पे बचेगा माइनस बी, यहाँ 0 1, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ 2a 2b माइनस 2a, और यहाँ बच जाएगा हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर हमें बनाना है क्या, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं ना, एलिमिनेट कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 को सॉल्व करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम गायब हो जाएगा, मतलब 1 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और ए को माइनस ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना है माइनस 2a से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर आएगा माइनस का, और माइनस पहले होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 0 से तो कोई फायदा ही नहीं है, और ये माइनस बी है। ठीक है, माइनस बी है मतलब ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस का 2 भी हो जाएगा, तो माइनस का 2 भी हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं हम तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और देखिए ये प्लस का 2a, ये माइनस का a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 1 का 1, और यहाँ b स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर बच जाएगा, मतलब सेम नंबर है, तो होल क्यूब बन गया ये। और यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। देखिए यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सो डेट, इसको भी सो डेट करना है, मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना चाहिए। सोचिए कैसे कर सकते हैं।
AB माइनस AC, तो BC हो जाएगा। BC कोई फायदा ही नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, सोचिए सोचिए। अगर हम A से मल्टीप्लाई करें, नहीं तो कोई फायदा तो है नहीं है ना। B से डिवाइड कर दें तो भी कोई फायदा नहीं है। तो भी कोई फायदा नहीं होगा हमारे पास। प्रॉपर्टी को यूज करके करना है, डायरेक्ट एक्सपेंड भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि बोला है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को यूज करना ही पड़ेगा। बट कैसे, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इतनी गर्मी हो रही है, मेरा दिमाग तो वैसे ही बंद हो गया। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कैसे होगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं होता फिर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर नहीं हो रहा, तो फिर मैं इसको अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा बहुत ईजी वे में। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का, तो इज इक्वल टू दी, देखिए 3/3 का है, तो सबको आंसर पता होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों, इसके अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हुआ तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो 15 का बी हो जाएगा आंसर। आप सोच रहे होंगे आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, आप आंसर क्यों बता रहे हो, तो आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। कितनी बार एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स is a square matrix, determinant is a number of spaces and determinant is a number of spaces of the square matrix। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ हमने 4.2 एक्सरसाइज को खत्म कर लिया। अगले वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं अगली वीडियो आने से पहले ही आप 4.2 एक्सरसाइज को खत्म कर चुके होंगे, 4.1 को भी खत्म कर चुके होंगे, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों के पास। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइए, हम उसका जल्द से जल्द समाधान करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।